अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली हैदर वॉइस। तमाम अपडेट्स के लिए मेरे चैनल अली हैदर वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे हमारी तमाम वीडियो अपडेट्स। तो आइए सुनते हैं किसी पर बीती एक नाकाबिले यकीन और पुरअसरार सच्ची कहानी। सन 1978 की बात है। गांव देहातों में अस्पताल नहीं हुआ करते थे। दूर दराज शहर के ज़्यादा आबादी वाले इलाक़ों में कुछ इक्के दुक्के अस्पताल आबाद थे। उस साल तो शदीद सर्दी पड़ रही थी। शायद करीब के कुछ कस्बों में बर्फ़बारी हो रही थी, इसलिए कोहरे और ठंड में दिन ब दिन मज़ीद इजाफ़ा होता जा रहा था। सर्दी से हर बशर में हुक आलम था। आसमान पर घनी बदली से कभी कभी तूफ़ानी हवाएं भी चल रही थी। कोहरे से लदी ठंड में बेग मोहम्मद को शदीद बुखार हो गया था। वो लगातार 5-6 दिनों से बुखार की तबिश में घुलते जा रहे थे। 2 रोज़ कबल ही उन्हें सरकारी अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन वहाँ की दवाइयाँ पाबंदी से लेने के बावजूद भी उनकी ख़राब तबीयत में कोई अफाक़ा होता नज़र नहीं आ रहा था। उनके इलाज के लिए कई जड़ी बूटियों का अर्क़ भी उन्हें पिलाया गया, लेकिन फिर भी सब बेसूद रहा। उस दौरान उन्होंने अनाज का दाना भी नहीं खाया था, बस बुखार की गर्मी से पानी ही नोश फरमा रहे थे। लेकिन आज उनकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो गई। सुबह से बुखार था कि उतरने का नाम नहीं ले रहा था। गीले नरम मलमल के कपड़े से बदन पोंछने के बाद बुखार की तपिश और उसकी शिद्दत कुछ वक्त के लिए कम तो हो गई, लेकिन अचानक मगरिब की अजान की सदा बुलंद हुई और इधर मेरे बड़े भाई बेग मोहम्मद की बुखार में इजाफा हो गया। बदन बुरी तरह भट्टी की तरह तपने लगा। उन पर नीम बेहोशी तारी होने लगी और वो आंखें बंद किए बेजान जिस्म के साथ बिस्तर में लेटे रहे। उन्हें देखकर हम सब तो बहुत घबरा गए। सोचने लगे कि कहीं इन्हें कुछ हो न जाए। घर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। अम्मा बज़ी थी कि बेग मोहम्मद भाई को फ़ौरन अस्पताल ले जाया जाए। चचाजाद भाइयों के तवस्सुत से एक बैलगाड़ी का इंतज़ाम हो गया। उस ज़माने में ईंधन की गाड़ियाँ ना के बराबर थी और गांव में भला गाड़ियों की सहूलतें भी कहाँ थी। हमें गांव से निकलते निकलते ही शाम हो आई थी और रात का अंधेरा बढ़ने लगा। शुक्र था वो 14वीं की रात थी। चांद की रोशनी में रास्ता और अतराफ की हर शय वाज़े तौर पर दिखाई दे रही थी। हम बैलगाड़ी से सफ़र करके शहर की जानिब जा रहे थे। बैलगाड़ी में उस वक्त हम 5 अफराद सवार थे। बैल जूजू कदम बढ़ा रहे थे। रात और बढ़ती जा रही थी और साथ सफ़र में जमा देने वाली ठंड वक्त के साथ बढ़ती ही जा रही थी। रात का खौफनाक आलम और ऊपर से ये कमबख्त सर्दी। गांव से बाहर ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ ज़मीन से गुजरती गाड़ी अब नदी के करीब आ गई और पुरअसरारियत का धुंधला धुआं हमारा मुंतज़िर हो गया। जब गाड़ी नदी पार करके मरकज़ी सड़क पर दौड़ने लगी तो अतराफ में हर सू खामोशी और वीरानियत विराजमान थी। सड़क के किनारे बुलंद कामद घने दरख्त कोई और ही शक्ल सूरत इख्तियार करके हमें डरा रहे थे। यहाँ दूर दूर तक कोई ज़ीरो आबादी वगैरह मौजूद नहीं थी। रास्ते भर से वीराना फैला हुआ था। नदी के ऊंचे नीचे किनारे से गाड़ी सड़क पर जब महवे सफ़र हुई तो मैंने यकदम एक सियाह काली रंग की एक कुतिया गाड़ी के पीछे पीछे चलती हुई महसूस की। सोच रहा था कि ये गांव की ही कोई पालतू कुतिया है जो हमारे साथ साथ चल रही है। तवील सफ़र के बाद शायद ये कुतिया रुक जाए, लेकिन ऐसा नहीं था। कुतिया मुसलसल हमारी गाड़ी के पीछे पीछे धीरे धीरे चलती ही जा रही थी। जू कुतिया हमारी गाड़ी के पीछे चलती जाती, उसी के साथ एक पुरअसरार हंसी की आवाज़ भी गूंजती जा रही थी। अचानक मेरी नज़र मेरे चचाजाद भाई पर पड़ी जो मुसलसल पर्दे से बाहर की जानिब झांक रहा था। मैंने मशकूक नज़रों से उसके वजूद को झिंझोड़ कर पूछा, क्या बात है? इस तरह वहाँ बाहर क्या देख रहे हो? उसने खौफ से भरी नज़रें मेरी तरफ मोड़ी और फिर उंगली से बाहर की जानिब इशारे से बताया। मैंने जब बाहर गौर से देखा तो उस मंजर से मेरे होश उड़ गए। कुतिया तो गर्दन झुकाए मुसलसल हमारा पीछा कर रही थी, लेकिन उसकी परछाई तो कुछ और ही थी। जसामत कुतिया की और साया किसी चुड़ैल जैसा था, जो दोनों हाथ हमारी बैलगाड़ी पर रखे हुए
مسلسل تمسخر سی ہنسی ہنستے ہوئے ہمارے ساتھ محو سفر تھی۔ اس بھیانک منظر سے ہم چاروں بھائی بے حد ڈر گئے۔ بیل بھی ڈر ڈر کے ٹھٹک ٹھٹک کر چلنے لگے۔ یوں لگ رہا تھا وہ مافوق الفطرت مخلوق ہماری آج جان ہی لے گی۔ پھر صبر اور تحمل کے ساتھ ہم نے کثرت سے کلمہ شہادت کا ورد بھی کیا۔ اس زمانے میں جو ہم نے پڑھا وہی ہم نے اس وقت اس شیطانی طاقت سے بچنے کے لیے کلام الہی بآواز بلند پڑھنا شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے گاؤں کی سرحد ختم ہونے شروع ہو گئی اور شہر جانے والی پکی سڑک پر ہماری تنہا بیل گاڑی ایک جانب سفر کرنے لگی۔ میں نے ایک بار پیچھے کی جانب رخ کیا تو پیچھے کوئی بھی وجود موجود نہ تھا۔ پھر میں نے پردہ سیدھا کرتے ہوئے سکھ کا سانس لیا اور یوں ہم تمام رات سفر کر کے آخر ہسپتال پہنچ ہی گئے۔ بھائی کو ٹائیفائڈ کا مرض لاحق ہو گیا تھا۔ کچھ روز ہسپتال میں شریک رہنے اور علاج معلاج کے بعد وہ بالکل تندرست ہو گئے۔ پھر ہم نے رات کے بجائے دن میں اپنے سفر کو انجام دیا اور اپنے گاؤں لوٹ آئے۔ یوں وہ بھیانک سفر میرے ذہن پر چھپ گیا۔ شکر ہے اللہ کہ ہمیں کوئی نقصان نہ ہوا۔ ہم صحیح سلامت شہر بھی گئے اور صحیح سلامت بھائی کا علاج کر کے گاؤں بھی لوٹ آئے۔ لیکن میں آج بھی اس رات کے واقعے کو یاد کر کے سہم جاتا ہوں۔ کیا کبھی انسانی زندگی میں ایسے بھی واقعہ رونما ہوتے ہیں؟ اس رات چاند کی روشنی عروج پر ہونے کے باوجود بھی کوئی بلا کتیا کا روپ اختیار کر کے ہمارا یوں اس طرح پیچھا بھی کر سکتی ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔